ये मैं आपको पढ़ा रहा था फार्माकोथेरेपी ऑफ IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज़। उसमें मैं आपको बता चुका हूँ अमीनोसैलिसिलिक एसिड कंपाउंड्स, इसमें सल्फासैलिसिलिन, ऊसैलिसिलिन, बेलसैलिसिलिन एट्सेट्रा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। देन कमिंग टू इम्यूनोसप्रेसेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इम्पेयर प्यूरिन बायोसिंथेसिस एंड इनहिबिट सेल प्रोलिफरेशन, ट्रीटमेंट ऑफ स्टीरॉयड डिपेंडेंट एंड स्टीरॉयड रेजिस्टेंट डिजीज, मेंटेन रेमिशन इन बोथ अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज टू प्रिवेंट और डिले recurrence of Crohn's disease after surgical resection, to treat fistula in Crohn's disease। इसका मेटाबॉलिज्म आप देखिए, ये अल्टीमेटली एज़ाथोप्राइन से 6-थायोआइनोसिनिक एसिड बनता है, देन 6-थायोगोनिन न्यूक्लियोटाइड बनता है जो कि एक्टिव होता है लेकिन हेपेटोटॉक्सिक होता है। फिर इनिबिशन ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज बाय एलोपेनोल डेरिवेटिव्स, मेटाबॉलिज्म टुवर्ड्स प्रोडक्शन ऑफ 6-थायोगोनिन। इसीलिए पेशेंट्स ऑन mercaptourin should be warned about serious interactions with medication used to treat gout and hyperuricemia। एडवर्स रिएक्शंस ब्रीफ में पैंक्रियाटाइटिस, फीवर, रैश, अर्थाल्जिया, सप्रेशन ऑफ बोन मैरो, कोलिक, स्टैटिक हेपेटाइटिस और मेलिग्नेंसीज लाइक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। मिथोट्रेक्सेट ये इम्पेयर करता है DNA सिंथेसिस ड्यू टू डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ये इंटरल्यूकन 1 कम करता है, इंड्यूस एंड रेमिशन इन Crohn's डिजीज, रिस्पॉन्स इज रैपिड, डोज IM और SC। Cyclosporin, severe ulcerative colitis that has failed to respond adequately to steroids to treat fistula, is mechanism क्या होता है, binds to cyclophilin, the complex then inhibits calcineurin, ultimately inhibits T cells and production of interleukin 2। Tacrolimus इसका similar to cyclosporin होता है, as compared to cyclosporin have good oral absorption despite proximal small bowel Crohn's involvement। बायोलॉजिकल थेरेपी में आपके एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस अल्फा ड्रग्स जैसे इन्फ्लिक्सीमैब, एडेलीम्यूमैब, सेट्रोलुजिमैब एंड नेटालिजुमैब ड्रग्स हैं। देखिए उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख सकते हैं। अप्रूव्ड फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेमिशन इन Crohn's डिजीज, स्पेशली यूजफुल इन पेशेंट्स हु आर रिफ्रैक्टरी टू और इंटॉलरेंट टू एंटी TNF अल्फा थेरेपी। एडवर्स रिएक्शन प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफेलोपैथी। न्यूट्रिशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। They respond to bowel test and total parenteral nutrition as effective as steroids in reducing remission। इसमें enteral nutrition in the form of elemental और peptide based preparations are also as effective as glucocorticoids। Dietary intervention has no role in ulcerative colitis। Prebiotics or probiotics very helpful। Non-digestible such as fructo-oligosaccharides broken down by gut flora to short chain fatty acid, their efficacy इज़ अनप्रूवन टिल डेट, लेकिन इनको दिया जाता है। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया और ईस्ट इंडाइस्टेड ओरली एज थेरेपी, एडमिनिस्टर्ड एज सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिफाइंड मिक्सचर। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरियोसिस, प्रोटेक्शन ऑफ ब्यूटाराइट नेसेसरी फॉर कोलोनोसाइट फंक्शन। एग्जाम्पल बता रहा है VSL-3 प्रिवेंट्स रिकरेंट पाउचाइटिस, ईसल निसल इक्विवेलेंट टू मिसलमाइन इन मेंटेनिंग रेमिशन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। सेफ्टी ड्रग्स प्रेगनेंसी में बताया है कि FDA कैटेगरी में B क्लास की होती हैं। ओरल सल्फासलिन, मिसलामिन, सलेजनिन यूज़ सेफ यूज़ इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। एडिशनल फोलेट भी देते हैं 2 ग्राम पर डे, 2 मिलीग्राम पर डे। ये देखिए है पिरामिडल है, पहले शुरू करेंगे नीचे से। अल्सरेटिव कोलाइटिस में 5 अमीनोसैलिक एसिड, फिर आप जाएंगे लोकल पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रेक्टल, फिर जाएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ओरल, फिर जाएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड IV, फिर आप जाएंगे आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, फिर आपके TNF अल्फा ड्रग्स हैं, 6-mercaptopurine, एज़ाथोप्रोइन, फिर साइक्लोस्पोरिन और इन्फ्लेक्सीमैब। Crohn's डिजीज़ में शुरुआत करेंगे नीचे से। सल्फासैलिजिन एंटीबायोटिक्स, इसमें एंटीबायोटिक्स
जो इन्फ्लेमेटरी नेचर की होगी, पहले ब्यूटिसनॉइड, प्रेडनिसोलोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सिक्स मार्कोप्यूरिन, फिर आपको TNF अल्फ़ा, फिर आपको साइक्लोस्पिरिन, फिर mTOR इनहिबिटर्स जैसे टैक्रोलाइमस। इसमें जो फिचुलाइजिंग है एंटीबायोटिक्स, 6 मार्कोप्यूरिन, फिर इन्फ्लेक्सीमैब, साइक्लोस्पोरिन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ये देखिए आप अर्ली इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, बायोलॉजिकल्स, फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एमिनोसैलिसिलेट्स, फिर आखिरी में इम्यूनो सर्जरी, एंटीबायोटिक्स, एमिनोसैलिस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट कि ये फॉर दिस PPT एंड आई वांट टू एक्नॉलेज for the contribution in PPT. Thank you so much.